lecture we were discussing about reaction mechanism. तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने सीखा कि किस तरह से बॉन्ड का ब्रेक होता है, किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं. So there are two type of fusion, that is homolytic and heterolytic. उसके बाद हमने डिस्कस किया what is transition state, the bond forming and bond breaking step is transition step. Clear? That is simply transition state. And then we discuss next is RDS step, rate determining step. तो हमने देखा कि किस तरह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेट को जज किया जाता है. तो जनरली रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप, उसी से रेट को डिसाइड किया जाता है. तो स्लोवेस्ट स्टेप इज द आरडीएस स्टेप ऑफ द रिएक्शन. देन वी स्टार्टेड रिएक्शन रिएजेंट. तो रिएक्शन रिएजेंट में हमने देखा देयर आर टू टाइप ऑफ रिएजेंट, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल. तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल की हमने प्रैक्टिस की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज. तो हु विल लव इलेक्ट्रॉन व्हिच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे. और हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे. क्लियर? सेकेंड रिएजेंट आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफाइल. हेडिंग डालें, दिस इज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल. तो बेटा फिर से जैसे इलेक्ट्रोफाइल का रिवीजन करें तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन लविंग. तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होगा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज. न्यूक्लियस लविंग species. Fine. What is meaning of nucleus loving here? Nucleus पे क्या चार्ज होता है? Anyone? What is the charge of nucleus? Positive. Positive. Very good. Nucleus is having positive charge because of proton. तो nucleus को love कौन करेगा? Who is negatively charged? तो खुद क्या होगा? Electron. Negative charge. Clear? वही तो nucleus से attract होगा. So we can say these are species with complete octet, species with complete octet and containing lone pair of electrons, and containing lone pair or simply electron pair. तो वो स्पीसीज जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा, कंप्लीट ऑक्टेट के साथ साथ उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी होंगे फॉर डोनेशन. क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट, दैट मींस दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर. एनीवन? दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर. यदि इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेंगे? दे विल बी डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. तो बताओ ये लुईस एसिड हुए या फिर लुईस बेस? लुईस बेस. वेरी गुड, लुईस बेस. तो लुईस एसिड वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एंड लुईस बेस आर दोज व्हिच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. So they will be behaving like लुईस बेस. क्लियर? अब बेटा जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर न्यूट्रल, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल किस नेचर के होंगे? एनीवन? Negative or neutral. वेरी गुड, नेगेटिव और न्यूट्रल. तो दे आर either नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज. या तो ये नेगेटिव होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे. क्लियर? तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोफाइल को क्लासिफाई किया, न्यूक्लियोफाइल इज क्लासिफाइड एज चार्ज न्यूक्लियोफाइल. दिस इज चार्ज न्यूक्लियोफाइल. चार्ज न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम इसी को कहते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल. दिस इज
negatively charged nucleophile. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज OH नेगेटिव, H नेगेटिव, दिस इज NH2 नेगेटिव, R नेगेटिव, O2 नेगेटिव एक्सेट्रा। तो ये जो सारे स्पीसीज हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑल ऑफ दीज विल बी बिहेविंग लाइक चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप में डोनेट कर देंगे। नेक्स्ट इज न्यूट्रल, सेकेंड इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल की बात करें तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, जिनके अंदर डोनर एटम ऑक्सीजन होगा, लाइक दिस इज HOH, दिस इज ROH, दिस इज ROR। तो ये तीनों बताओ किसके न्यूक्लियोफाइल हैं? Which is the donor atom out of this three? Oxygen. Very good. Oxygen. So these are nucleophile of oxygen. Donating atom is oxygen. Next, nitrogen के देखो, ammonia, 1 degree amine NH2, 1 degree amine. Next is 2 degree amine, RNHR. Next is 3 degree amine, R3N. These are having donating atom nitrogen. तो इन चारों न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो यहाँ पे डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन कंटेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दैट। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, और याद रखना बेटा नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ 1 लोन पेयर होता है। देन नेक्स्ट नोट डाल के लिखो, स्पीसीज in which carbon bonded by multiple bonds स्पीसीज इन विच कार्बन बॉन्डेड बाय मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब वो स्पीसीज जिसमें कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड होंगे, डबल या फिर ट्रिपल, तो वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करती है, जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर। Like that. So is it satisfying the given condition? Yes or no? Yes, isn't it? क्योंकि कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। इस स्ट्रक्चर में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। So this molecule can act as nucleophile. Note it down. एक एक स्क्रीन पर नेक्स्ट एक और सिंपल सा पॉइंट है बेटा, स्पेशल कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट इज एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। टॉपिक 12th में भी आएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल।
ध्यान से समझना। 6 एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो डोनेट तो एक ही लोन पेयर करेगा, बट उसके पास दो ऑप्शन होंगे। इट इज हैविंग ऑप्शनल डोनेटिंग साइट। क्लियर? जस्ट लाइक इफ वी कंसिडर फाइनाइट लिगेंड CN नेगेटिव। तो इस आयन को देखो तो बेटा कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसका मतलब ये कार्बन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एंड इवन इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन टर्मिनल। क्लियर? So such type of nucleophile are known as ambident nucleophile. So those nucleophiles which contain more than one donating site, वो न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो, उनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इसके अंदर एक डोनेटिंग साइट है कार्बन और दूसरी है नाइट्रोजन। लाइक इफ वी टॉक अबाउट OH negative, can you tell me is it ambident or not? No, Definition check. No, it is not ambident. Very good. क्योंकि इसमें सिर्फ डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। It is not the ambident nucleophile. Just like ammonia, is it ambident? No. no, Again, sir. donor atom is nitrogen only. But if I talk about NO2 negative, nitride group, this is a structure of NO2 negative. Is it ambident nucleophile? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. It is ambident nucleophile because it contains two donating sites. One donor atom is nitrogen and the other one is oxygen. Clear? So it is ambident nucleophile. So that was the part number 4 of reaction mechanism. तो सबसे पहले हमने fission पढ़ा, fission के बाद transition state समझी, then we discussed number 3 is RDS, that is number 4. Number 4 we discussed what are the reagents. There are two type of reagents, electrophile and nucleophile. Number 5, in number 5 we are going to discuss intermediate. Clear? एक रिएक्शन जो होती है उस रिएक्शन के दौरान किस टाइप की स्पीसीज बनती है। दो स्पीसीज तो हम जानते हैं, वन इज रिएक्टेंट एंड अदर वन इज प्रोडक्ट, बट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बन जाते। देयर आर सो मेनी इंटरमीडिएट which are formed during this conversion. Clear? So number 5 we are going to deal is intermediate. Very important. बेटा नीट लेवल पे बात करें तो मेनली आपको 3 इंटरमीडिएट याद रखने, नीट और बोर्ड लेवल पे। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं। क्लियर? तो द इंटरमीडिएट, पहले इसको डिफाइन करेंगे। दीज आर द शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज formed during the reaction. इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या होगा? These are having very less life, बहुत कम देर के लिए टिकेंगे, जैसे बनेंगे और कुछ बनते ही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। These are short lived species formed during the reaction. Further, they are highly unstable. They are highly unstable. यदि अनस्टेबल होंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव रिलेटिव टू न्यूट्रल कंपाउंड। एक जो कंपाउंड होता है उससे इंटरमीडिएट जो होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये अनस्टेबल हैं।
तो हमने केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा है कि कोई भी स्पीसीज यदि अनस्टेबल हुई तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, दैट वांट्स स्टेबिलिटी एंड विल अटेन न्यू फॉर्म। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट बेटा टाइप ऑफ इंटरमीडिएट की बात करें तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में। सेकंड वी विल डिस्कस कार्बेनाइन। थर्ड इज कार्बन फ्री रेडिकल। बेटा ये सबसे कॉमन इंटरमीडिएट्स हैं। इनके अलावा बात करें तो नंबर 4 इज कार्बिन। नंबर 4 इज कार्बिन, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कार्बिन जो होता है उसमें कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है और 2 सिंगल बॉन्ड, दिस इज कार्बिन। क्लियर? तो कार्बिन के भी 2 टाइप होते हैं, सिंगलेट और डबलेट। क्लियर? दिस इज 2 टाइप, सिंगलेट कार्बिन एंड सेकेंड इज ट्रिपलेट कार्बिन। तो इतना आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा, मेनली जो क्वेश्चन बनता है बार बार वो इन 3 पे बेस्ड बनता है। क्लियर? तो चौथा इंटरमीडिएट है बेटा कार्बिन। नंबर 5 इज नाइट्रीन। नाइट्रीन का मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर। एंड नंबर 6 एंड लास्ट इज बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजीन रिंग हमने बनाई है पहले भी, देखो दिस इज बेंजीन रिंग। तो किसी भी एक डबल बॉन्ड की जगह आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो, लाइक दैट, दिस इज बेंजाइन। बेंजीन लास्ट में इन लगा होता तो डबल बॉन्ड होते हैं, बट बेंजाइन का मतलब किसी एक डबल बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड से रिप्लेस कर दें। क्लियर? नोट इट डाउन। तो बेटा डेफिनेशन वाइज आपको याद होना चाहिए किस तरह से होता है। कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन के पॉजिटिव, कार्बेनाइन कार्बन के नेगेटिव, कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब कार्बन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, कार्बिन का मतलब लॉन पेयर ऑन कार्बन, नाइट्रीन का मतलब लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन, एंड व्हाट इज बेंजाइन? The structure in which there is one multiple bond which is triple bond and it is similar to benzene. क्लियर? तो बेंजीन के डबल बॉन्ड में हम एक डबल बॉन्ड को ट्रिपल से रिप्लेस करते हैं तो वो हो जाएगा बेंजाइन का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो अब बेटा वन बाय वन हम इनको डिटेल में देखेंगे कि इनको कौन कौन से फैक्टर इनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, कब कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होंगी, कब कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होंगी। क्लियर? तो नेक्स्ट राइट डाउन, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। Next topic is stability of intermediate. तो बेटा स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एम इफेक्ट, आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बहुत ही तरह के यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्लियर? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट ऑफ द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पे आपको कोई थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा,
यहाँ पे सिंपली आपको ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरमीडिएट हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हमने इसको पहले भी डिफाइन किया है, वो स्पीसीज in which there is positive charge on carbon atom. Species in which there is positive charge on carbon atom. वो स्पीसीज जिनके अंदर कार्बन पे क्या लगा होगा, पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस वन। 3 सिंगल बॉन्ड विद पॉजिटिव, या फिर एक सिंगल एक डबल पॉजिटिव, या फिर ट्रिपल बॉन्ड और एक पॉजिटिव, ये भी केस हो सकता है। गॉट इट। तो देयर में बी एनी केस, बस आपको तो ये पता करना है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अदर देन कार्बन पे पॉजिटिव होता है, दैट वुड बी नॉट द कार्बोकेटाइन, दैट इज सिंपल केटाइन, बट फॉर कार्बोकेटाइन दैट शुड बी पॉजिटिव ऑन कार्बन एटम। तो देखो बेटा, बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज ऑफ p बॉन्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट कंसिस्ट? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 वेरी गुड, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, दैट मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यदि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो बताओ बेटा इसको स्टेबलाइज कौन से ग्रुप करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? डोनेटिंग। वेरी गुड, डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। The one group which can satisfy its octet will stabilize this intermediate. मतलब वो ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन देके इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर दे, वो स्टेबलाइजिंग ग्रुप होगा। क्लियर? तो देखो, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। फर्दर याद रखना ये डायामैग्नेटिक होता है, दिस इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अच्छा बेटे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब बेटे स्टेबिलिटी को देखो, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर which will affect the stability. Stability of carbocation, stability of carbocation is directly proportional to plus Mr. High, ये एक ट्रिक होती है, प्लस मिस्टर हाई। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर हाई का मतलब प्लस एम प्लस आर प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से वाले थे? प्लस एम वाले, आर इफेक्ट रेजोनेंस की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, या फिर प्लस आई की वजह से। क्लियर? दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। Next is resonance effect, this is hyperconjugation effect, and this is plus I effect. But stability is inversely proportional to minus M and minus I. Very important. तो इस ट्रिक की मदद से भी आप याद रख सकते हो, कार्बोकेटाइन इस पे प्लस चार्ज है तो प्लस मिस्टर हाई, इसी तरह से कार्बो एनाइन का माइनस मिस्टर हाई करेंगे, मीन माइनस एम माइनस आर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? तो इफ अ ग्रुप इज exerting plus m effect in the carbocation, it will stabilize that. और इसी तरह से रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट। बेटा इस सीक्वेंस को आप याद रखो, यदि m इफेक्ट लगेगा तो इट इज मोस्ट डोमिनेटिंग, इफ देयर इज m इफेक्ट विल इग्नोर द रेस्ट इफेक्ट, बाकी सबको हम इग्नोर कर देंगे। m नहीं होगा, रेजोनेंस होगा, तो इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा
तो आई को इग्नोर कर देंगे, और कुछ भी नहीं होगा तो फिर आई से देखेंगे। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी। डोमिनेंसी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा डोमिनेटिंग होता है, एम इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, फिर होता है बेटा आर इफेक्ट, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड देन फाइनली इट इज आई इफेक्ट। तो जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है वो है एम इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड लास्ट इज आई इफेक्ट। नोट इट डाउन। अब बेटा इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन वही लेंगे जो हमने ऑलरेडी किए थे, और कुछ नए क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि ये टॉपिक फिर से रिवाइज हो जाए और फिर नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो रिमेंबर दिस प्लस मिस्टर हाई, प्लस एम रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई। तो राइट डाउन। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन से आप पहले भी फैमिलियर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। तो देखो सबसे पहला नंबर 1, फर्स्ट वन is CH3 plus CH3 CH2 plus CH3 CH plus CH3, and last is 3-degree carbocation, that is tertiary butyl carbocation. फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने पहले भी किया था, आपको याद होगा, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर, FCH2 CH2 plus, this is Cl CH2 CH2 plus, and last is NO2 CH2 CH2 plus. Now number 3, pH CH2 plus, pH CH CH plus, pH C plus. फोर्थ क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दिस वन CH2 plus NO2 CH2 plus OCH3 CH2 plus CH3। इनको ट्राई करो, फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज मोस्ट स्टेबल? फोर्थ। गुड। कैसे चेक किया बेटा? सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। वेरी गुड, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हम इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल और मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से देख सकते हैं, बट कार्बो एनाइन के अंदर जब कार्बन पे नेगेटिव होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप दो इफेक्ट से चेक कर सकते हो, इधर यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और यू कैन गो फॉर आई इफेक्ट। तो बताओ इसके अंदर कितने अल्फा कार्बन हैं? 3। वेरी गुड। पॉजिटिव से नेक्स्ट वाला कार्बन 3 अल्फा कार्बन, तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 9. वेरी गुड।
9। इसमें कितने अल्फा कार्बन? 2। दो तो दोनों पे टोटल कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। एंड हियर 1 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, हियर 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी हमने देखा था कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें हो रहा है? दिस वन। अच्छा, इसको आई इफेक्ट से भी देख सकते थे कि मिथाइल का जो इफेक्ट होता है बेटा, ये प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई, और यहाँ पे 1 का प्लस आई, एंड हियर नो प्लस आई इफेक्ट। So more the hyperconjugation, more will be stability. More the plus I, more will be stability. तो दोनों से ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। तो हमने एक जनरल ऑर्डर भी लिखा था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एंड लीस्ट स्टेबल इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? 2 वेरी गुड, 2 डिग्री। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? 3 से। तो इट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, एंड दिस इज मिथाइल। क्लियर? नेक्स्ट वाला बताओ। Second. वेरी गुड, सेकंड इज मोस्ट स्टेबल। तो अब ये जो ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई एंड माइनस आई। तो बताओ बेटा, माइनस आई इफेक्ट चेक करके बताओ कि ये स्टेबलाइज करता है कि डिस्टेबलाइज? Destabilize. वेरी गुड, इट डिस्टेबलाइजेस। तो जितना ज्यादा माइनस आई लगेगा उतना खराब है कार्बोकेटाइन के लिए। तो आपको याद होगा सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है इन तीनों में से? NO2 वेरी गुड, NO2 का, फिर फ्लोरीन का, और फिर माइनस आई होता है क्लोरीन का। दिस इज ऑर्डर ऑफ माइनस आई। तो इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका मतलब ये लीस्ट स्टेबल होगा। इसका माइनस आई कम है, इसका मतलब ये उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा। तो बताओ ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर? मोस्ट इज सेकंड एंड लीस्ट इज थर्ड। तो ऑर्डर क्या बन गया इस क्वेश्चन का? सबसे ज्यादा होगा सेकंड, के बाद फर्स्ट, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वन। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड थर्ड क्वेश्चन में थर्ड, इसका रीजन क्या होगा बेटा? सर 3 डिग्री ये 3 डिग्री, इससे भी बता सकते हो। फर्दर इसमें रेजोनेंस हो रहा है बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ 3 फिनाइल ग्रुप, इट इज हाईली कॉन्जुगेटेड। बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन होंगे इसमें, इस तरह। लाइक दैट। इसमें 3 फिनाइल रिंग है, इसके अंदर बताओ कितने फिनाइल रिंग? 2, और इसके अंदर 1। तो बताओ सबसे अच्छा रेजोनेंस किसमें हो रहा है? थर्ड थर्ड वन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा 5 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो दिस इज मोस्ट स्टेबल। अच्छा, डिग्री से भी देख सकते थे, ये 3 डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये वाला यूनिट आप देखो ध्यान से, ये यूनिट तीनों के अंदर, दिस वन। बट यहाँ पे NO2 ग्रुप -M इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे OCH3 ग्रुप +M लगा रहा है, और CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन भी एग्जिट कर रहा है, फर्दर +I भी लगा रहा है। तो बताओ बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन वाला? थर्ड फिर से सोचो। Second. वेरी गुड, सेकंड। अभी मैंने डोमिनेंस इफेक्ट बताया था कि +M+I दोनों स्टेबलाइजिंग होते हैं, बट ज्यादा डोमिनेटिंग, ज्यादा पावरफुल कौन सा इफेक्ट होता है? +M। क्लियर? तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि +M इफेक्ट बहुत पावर के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। बताओ लीस्ट स्टेबल कौन होगा? First. वेरी गुड, फर्स्ट वन, बिकॉज इन फर्स्ट
माइनस एम इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय NO2 ग्रुप। तो माइनस एम के कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। तो पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे और ये और डिक्रीज करेगा, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा और ये भी स्टेबलाइज करेगा। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? सेकेंड स्ट्रक्चर OCH6 because of plus M effect. So the correct order is second, followed by third, and first is least stable. Like that. तो सबसे पहला वाला सबसे कम स्टेबल होगा because of electron withdrawing effect. Note down. नेक्स्ट बेटा एक सिंपल सा नोट डाल के लिखेंगे। एक और कार्बोकेटाइन होता है दैट इज कंसिडर्ड इन ए स्पेशल कैटेगरी, उसमें स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, तो दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो बेटा जहां कहीं भी ये वाला स्ट्रक्चर आए तो टेक ए पोज एंड सी इज इट इन द गिवन ऑप्शन। यदि ये गिवन ऑप्शन में होगा तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये अभी तक पूछा नहीं गया बट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जेई में तो ये आ चुका है, तो नीट में अभी तक नहीं पूछा गया, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, देखो साइक्लोप्रोपाइल का मतलब 3 मेंबर थे और उसके ऊपर एक मिथाइल, लाइक दैट, दिस इज CH2 प्लस, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको और अच्छे से बनाएं तो दिस इज लाइक CH2 plus this one, क्लियर? तो ये साइक्लोप्रोपाइल, उसके ऊपर एक मिथाइल। बेटा ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, दिस इज एक्सट्रीमली हाई स्टेबल। Extremely stable. Why it is highly stable? Because of a special type of bonding which is known as band bond. Clear? तो ये जो कार्बन है, as we know ये अनस्टेबल है और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पे इसके पास क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये जो बैंड बॉन्ड है इस तरह से, दिस वन, ये जो बैंड बॉन्ड है, ये दोनों इस तरह से जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन इसमें इंसर्ट करेंगे, लाइक दैट। So because of this special kind of bonding, this molecule, this ion is extremely stable because of band bond. Note it down. एक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बेटा कार्बोकेटाइन के 2-3 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करके आएंगे।
So write down homework. Again same question, compare the stability. Stability का क्वेश्चन, compare stability of following carbocation. तो पहला इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, तो this one, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, सबसे ऊपर वाले कार्बन पे प्लस, फिर बीच वाले पे, फिर साइड वाले. क्वेश्चन 3, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, जो भी हमने पढ़ा एक्सेप्शन वाला, एलाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन यदि करोगे तो बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो ऑल ऑफ दीज 3 आर क्वालिटी क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. देन हेडिंग चलो, नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज कार्बेनाइन इंटरमीडिएट. कार्बेनाइन, तो ये क्वेश्चन ट्राई करोगे सभी? Yes sir. गुड, अच्छे से ट्राई करना. जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े स्टेबिलिटी के, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, सब लगा देना. क्लियर? बन जाएंगे, उतने भी हार्ड नहीं है. हमने इस तरह की ऑलरेडी मिलते जुलते क्वेश्चन किए. नेक्स्ट राइट डाउन कार्बेनाइन. तो जगप्रीत बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बेनाइन. कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज. वेरी गुड. जरूरी है कार्बन के ऊपर हो, यदि ऑक्सीजन पे हुआ तो ऑक्सीजन एनाइन बन जाएगा. वेरी गुड, ऑक्सो एनाइन बन जाएगा. ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा तो हम उसको कार्ब एनाइन नहीं कहेंगे. तो कार्ब एनाइन आर those species or those intermediate in which there is negative charge on carbon atom. Clear? Just like this one, CH3 negative, CH3 CH2 negative, this one इस साइकिल पे नेगेटिव आ गया, like that. CH2 नेगेटिव, तो कहीं पे भी कार्बन पे नेगेटिव हुआ, that is कार्ब एनाइन. देन अब बेटा कार्ब एनाइन की बात करें, if we discuss general facts of carbanion like this one, तो देख के बताओ बेटा इस कार्बन के पास इस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड, 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं? 6. 3 बॉन्ड की वजह से 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में. तो इट कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन. So octet is complete or incomplete? Complete. Very good. Complete octet. Octet complete. Further सारे इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में है, तो इट इज डायमैग्नेटिक. It is diamagnetic. Now, if we talk about factors affecting, तो बताओ बेटा इस पे यदि कोई ग्रुप लगा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग? Withdraw. वेरी गुड. स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होना चाहिए. क्यों? क्योंकि पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है. यदि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल गया तो इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या हो जाएगा? रिपल्सन. उसके कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो अब इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. That is minus Mr. High. That is stability of
carbanion is directly proportional to minus Mr. High. इसका मतलब क्या हुआ? Directly proportional to minus M and minus I, but inversely proportional to plus M and plus I. यही ऑर्डर हम कार्बोकेटाइन में देखे तो बेटा जस्ट ऑपोजिट था। क्लियर? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस एम प्लस आई से बढ़ती थी और माइनस एम माइनस आई से डिक्रीज होती थी, बट कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी माइनस एम माइनस आई से बढ़ती है और प्लस एम प्लस आई से डिक्रीज होती है। नोट इट डाउन। इसके भी कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। CH2 negative, CH3 CH2 negative, CH3 CH CH3 negative. Second is ये अच्छा क्वेश्चन है सेकंड वाला। CH2 negative, NO2, CH2 negative, 4 CH3। D2 क्वेश्चन हमने पिछले कार्बोकेटाइन में किया था। CH2 negative, CH3। और क्लोरीन का भी देखो, क्लोरीन का भी इफेक्ट यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। एक क्लोरीन बताओ। अच्छा पहला वाला बताओ, विच इज मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दिस फोर इक्वल। First. अब बेटा प्लस आई जो है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे प्लस आई हैं, बट प्लस आई अब काम का नहीं है, अब ये स्टेबिलिटी को कम करता है। देखो प्लस आई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर? तो यहाँ पे दो ग्रुप का प्लस आई, तो विच इज मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट वन, वेरी गुड। उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो याद करो कार्बोकेटाइन में तो टी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बट यहाँ पे उल्टा है। कार्बेनाइन की बात करें तो 1 डिग्री कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3, एंड इवन मिथाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग ऑल। सेकंड क्वेश्चन रीड करो। First. वेरी गुड। इस बार NO2 का माइनस एम इफेक्ट है इस यूनिट पे। ये कार्ब एनाइन है, इस बार इसका माइनस एम, इसका माइनस आई, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई। तो बेटा माइनस एम और माइनस आई प्लस एम प्लस आई से तो ज्यादा स्टेबल होंगे इन दोनों से, ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। अब इसमें से भी बताओ ज्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन सा है, एम की आई? M. वेरी गुड, एम इफेक्ट। तो एम इफेक्ट का मतलब फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फोर्थ वाला। अब इन दोनों में देखो दोनों स्टेप Third. डिस्टेबलाइजिंग है। वेरी गुड, दोनों डिस्टेबलाइजिंग है, बट ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है? ये और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस आई उतना डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। थर्ड एंड देन सेकंड। वेरी गुड क्वेश्चन, नोट इट डाउन। ऐसे क्वेश्चन बेटा नीट में डायरेक्टली ऑर्डर पूछा जाता है कि विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और ये तो हमें डायरेक्टली याद रखना नेक्स्ट वाला कि सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 और फिर 3। तो ये सिंपल से तरीका है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रख सकते हो। प्लस मिक्सचर हाई कार्बोकेटाइन को बढ़ाते हैं स्टेबिलिटी, और कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी माइनस मिक्सचर।
2. Any doubt, beta? Now you can ask any doubt. Jappreet, Suvarn, Sahaj, No, sir. Sarika. No, sir. Sarika, any doubt, beta? She is not in the class. Okay, I think maybe net is open. So she also join later. Yes, Agam, any doubt? Aditya? No, sir. No, sir. Okay, so I will send the recording. Go through one more time. This lecture is really very, very important. So if we talk about intermediate, any of type of intermediate, all intermediates are very, very important. Clear? 6 में से 3 इंटरमीडिएट हमें अच्छे से पढ़ने हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल. क्लियर? टेक इट सिंपल. Thank you. Have a nice day.